दोस्तों, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी। मैं डॉक्टर रणजीत शर्मा अपने चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे क्रोनिक रूमेटिज्म यानी क्रोनिक रूमेटिज्म होता क्या है और उसको किस तरह हमें निदान करनी है और किस किस चीज़ से हमें बचानी है। क्रोनिक रूमेटिज्म मतलब हिंदी में पुरानी बाई बोला जाता है। यह एक शारीरिक बॉडी का डिसीज़ है जिसमें जॉइंट के अंदर हमें और दर्द होता है और जॉइंट भी फूली होती है, मोटी हो जाती है। उससे क्या होता है कि हमारे जॉइंट जब तगड़े हो जाते हैं, कभी कभी वो वर्क नहीं करते हैं और हमें अकड़न जैसा महसूस होता है। कारण होता है सर्दी लगना, ज़्यादा टाइम पानी में भींगे रहना और किसी जोड़ पर जाना इत्यादि। यह ज़्यादा करके आधे उम्र के लोग को ज़्यादा पाया जाता है। लेडीज़ की अपेक्षा जेंट्स में ज़्यादा है और कभी कभी जेनेटिक्स भी होता है। इससे दर्द से और मौसम जैसे चेंज होता है, बहुत तकलीफ़ होती है यह क्रोनिक रूमेटिज्म से। और इससे जोड़ों यानी जॉइंट में हार्ड आ जाता है और हार्ड होता है और पेन बहुत ज़्यादा होता है। और रात में जब सोते हैं तो गर्म होने जैसा महसूस होता है, लेकिन दर्द भी ज़्यादा रहता है। बीमारी बीमारी और थोड़ा वर्म कर आता है, मगर कभी सूजन अधिक भी हो जाता है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और जॉइंट में बहुत आजू पास में मांसपेशियों में बहुत दर्द होता है और कमज़ोर फीलिंग होता है और चलने जैसा हमें महसूस नहीं होता है कि हम किस तरह चल पाएँ। यह इसकी बनावट मोटी पड़ जाता है, जॉइंट मतलब मोटा हो जाता है, तगड़ा। आपने देखा होगा कई लोगों को जॉइंट्स बोलता है बहुत कड़क हो गया, देखने के बाद में काफ़ी स्वेलिंग है और पैर फोल्ड करने को बनता नहीं है, जिससे जोड़ फूलकर भद्दे और कभी कभी आपस में जुड़ जाते हैं। जब भी जोड़ का मास्कुलर बहुत फैल जाता है, अंडे और जोड़ ही अपने को सीधा होता है, जो कि स्प्रिंग के माफिक अपना कोई भी कॉर्नर को, हाथ का एल्बो हो या पैर का जॉइंट हो, वो घूमता है, जो कि ये घूमना बंद हो जाता है, ताकि इंसान चल नहीं पाता है, बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ऐसे पेशेंट को हम अपच मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम भी बराबर नहीं रहता है, इसके कारण वह वीकनेस हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। यह सब कष्ट होते हुए भी होते हुए भी पेशेंट को फीवर नहीं आते हैं, और फीवर आते हैं तो थोड़ा बहुत आता है। इसमें हार्ट की डिसीज ज़्यादा होने का संभावना रहता है। और आजकल तो हम देख रहे हैं कि लोग शुगर की मात्रा ज़्यादा ले रहे हैं। शुगर यानी चीनी। चीनी हमारे शरीर के मांसपेशी को, हड्डी को गलाते जा रहा है, ताकि हमारी बीमारी और तेज़ी में बढ़ते जा रही है। हमने पाया कि शक्कर खाने से आदमी चाय में शक्कर खाता है और खान पीन के उल्टा हो जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल देना चाहूँगा, बाद में इसका ट्रीटमेंट। जैसे खीर और सब्जी खा लेते हैं, तो खीर में चीनी रहती है और सब्जी में नमक। अब बड़े टेस्ट से जीभ पे खाते हैं लोग, लेकिन अगर चीनी को और नमक को एक साथ मिक्स करके, बारीक करके अगर जीभ पे दिया जाएगा, तो क्या जीभ एक्सेप्ट करेगी या अपने आप को महसूस करें? तो एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन खीर और हम सब्जी खा लेते हैं। कभी दूध और भात खा के साथ में बटाटे का चोखा खाता है, नमक वाला, जो कि दूध को फाड़ देता है। जवान को अच्छे तो लगते हैं, लेकिन पेट में जाने के बाद में वो दूध फट जाता है और हमारे बॉडी को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, बॉडी को, सारे अंग को कमज़ोर करता है और स्टोन जैसी बीमारी, आंतड़ी में सूजन, लीवर में सूजन और भी तरह तरह बीमारी बढ़ती जाती है। तो शुगर को त्याग करके गुड़ का इस्तेमाल करें। जैसे कह रहा है, ऑपोजिट चीज़ बिल्कुल ना खाएं। दही में नमक बिल्कुल ना डालें। दही में डालना है तो गुड़ डालें, नमक ना डालें।
छाछ में आप नमक ले सकते हैं। इस तरह जब आप नमकीन खा रहे हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, चाय पीते हैं और चाय के साथ में नमकीन खाते हैं। बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि चाय मीठा है, नमकीन नमक है, दोनों की मात्रा अगर बॉडी में जाएगी तो बीमारी भयानक होगी। तो इस चीज़ को सब लोग समझ के लेना है कि ताकि हमारा शरीर बेहतर हो और भयानक बीमारी ना आए। अब ये चीज़ लेने से आपका जॉइंट में यूरिक एसिड बढ़ना, जगह जगह पर बहुत सारी समस्या हो सकती है और हमारी हड्डियाँ गलती रहती है। यह भी एक रिमाटिज्म का क्रॉनिक का कारण है, जिसको हमें शक्कर से दूर होएं, चीनी से दूर होएं, उसके जगह पर जैगरी यानी गुड़ का, देसी गुड़ का इस्तेमाल करें। मैं पूरे जहाँ तक मेरी बातें पहुँच रही है उन सभी भाइयों को आह्वान करता हूँ, ताकि हमारे क्रॉनिक रिमेटिज्म, जॉइंट पेन वगैरह काफ़ी आराम हो। अब इसके लिए हमने इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट साथ में करते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट में हमें S5 और A3, C3 लिम्फेटिको और F1 के सेकंड या थर्ड डाइल्यूशन का इस्तेमाल करें। जैसा बॉडी का डिसीज़ होती है उसी हिसाब से S5, क्योंकि हमारा जॉइंट पेन वगैरह है, ऑटो मोटर होता है, तो मोटर पर ये काम करती है S5 और लीवर पे। A3 हार्ट और ब्लड के लिए काम करते हैं। C3 है स्किन मांसपेशी रिलेटेड है। लिम्फेटिको है लिम्फ और ब्लड दोनों पे वर्क करती है। और F1 नर्वस सिस्टम पे वर्क करती है। ये सारे चीज़ का मिश्रण लेके हम कहेंगे यूज़ करेंगे तो हमारे जॉइंट के पेन यानी क्रॉनिक रिमेटिज्म धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। यदि यह बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, अगर दर्द बढ़ती है, तो सेकंड थर्ड डाइल्यूशन के बाद में हम धीरे धीरे हायर पर हम जा सकते हैं। जैसे कि थर्ड लिया, थर्ड नहीं काम हो रहा है तो छठे पर जाएं, छठे नहीं काम हुआ तो 10वें पर जाएं, 10वां से काम नहीं हुआ तो 20वें पर जाएं, 20वें पे काम नहीं हो रहा है तो 30वें, मतलब पावर आप बढ़ा घटा कई अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी कारण में जॉइंट पेन में लिम्फेटिको और S3 के भाप का स्नान करारे C5 के मलहम ऊपर में मलकर लिंट लगाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि और जल्द राहत हो, S3 और लिम्फेटिको को अगर पानी वार्म में करके अगर सेकाई किया जाए जॉइंट पे तो काफ़ी राहत मिलती है। और बाद में C5 का मलहम बनाकर वेस्लिन में और लगाया जाए और थोड़ा सा उसमें सेकाई करके या गर्म से या तो कंबल ओढ़ के अगर सो जाते हैं तो पसीना आ जाता है, यानी बॉडी को टॉक्सिक बाहर निकलता है, तो हमारी डिसीज़ कम होती है। जिस प्रकार आप देखते होंगे कि अगर चाय पीते हैं या गर्म पानी पीते हैं तो अंदर से पसीना जब बाहर आती है तो आपका बॉडी एकदम राहत महसूस होता है, बॉडी एकदम हल्कापन महसूस होता है। उसी प्रकार में यह चीज़ होता है। उसके बाद में हमारे पास ग्लोबुल्स S1 की ग्लोबुल्स सुबह शाम खाना चाहिए। और A2 का मलहम भी हार्ट पे 2 बार 4 बार मालिश करें तो यह चीज़ काफ़ी अच्छा रहेगा। तो हमने आज जाना कि क्रॉनिक रिमेटिज्म क्या होती है और कैसे हमें सुरक्षित करना है। फ्रेंड्स यह ध्यान देना है कि उल्टा पुल्टा चीज़ बिल्कुल नहीं खानी है, ताकि हमारे लोगों का जो क्रॉनिक रिमेटिज्म है वो आराम से सही हो जाए और जल्द से जल्द सही हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आज हमने देखा है कि और इसको मजबूती बनाना है और इसको मजबूत बनाना है और जल्दी कवर होना चाहिए, तो ऐसे पेशेंट को खड़े रहकर पेशाब यूरिन नहीं करनी चाहिए। और दूसरा चीज़ है कि आजकल दिनचर्या में क्या हो रही है कि लोग खड़े खड़े पानी पी रहे हैं। और फ्रेंड्स यह चीज़ ध्यान देना है कि अब प्यास लगी है, यूरिन जाने के पहले पानी पी लें और पानी पीने के बाद ही यूरिन को जाएं, ताकि आपके किडनी में डैमेज ना हो और डैमेज से आप बच सकते हैं। नहीं तो बहुत लोगों की आज 99% देख रहा हूँ, यूरिन जाके आते हैं तो पानी पीते हैं तो वहाँ जख्म बन जाती है और किडनी में अल्सर हो जाती है।
तो तकलीफ़ होती है। तो इसलिए यूरिन जाने के पहले हो सकता है तो पानी पी ले तब यूरिन जाए, नहीं तो यूरिन जाने के कम से कम आधा 1 घंटे के बाद ही पिएँ। तो इतना ही बोल के, ताकि हमारे जो रिमेटिज़म है या पुरानी बीमारी या कोई घातक हमारे शरीर पे जो बीमारी आ रही है, वह चीज़ को रोका जा सकता है और बहुत बेहतर इलाज इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा किया जाता है। ना बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय मैटी जी।